दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ नारायणा बिहार। हमारे बीच रश्मि मल्होत्रा दी ओम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जैसे प्रेसिडेंट है, इनसे हम सीधी बात करेंगे। हम आपका स्वागत करें स्टार सिटी न्यूज़ के लिए। जी नमस्कार। अच्छा रश्मि जी, आप जैसे चला रही हैं अपनी फाउंडेशन, लगभग कितने वर्षों से चला रहे हैं? इसको लगभग 9 साल हो चुके हैं। 2012 में मैंने इसकी नींव रखी थी और आज भी हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने 9 सालों का ये सफ़र है। अच्छा, आपने जो कि शुरुआती दौर में आपने कैसे अपने इसको स्ट्रगल किया है? जी मैं आपको बताऊं कि जब मेरा कोई ऐसा हम नहीं था कि मैं इस तरह से ट्रस्ट चलाऊंगी, क्योंकि मैं इससे पहले अपना मेरा पब्लिकेशन है, मेरी अपनी आध्यात्मिक पत्रिका ओम का प्रकाशन हम करते हैं, तो ट्रस्ट चलाने का ऐसा कुछ भी नहीं था जी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि शायद ज़िंदगी की राह ही बदल गई। मेरी अपने घर पे काम करने वाली मेड थी, उसकी बिटिया थी और वो ऐसे एक दिन अपनी माँ के साथ काम पर चली आई। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं गए हो? आप 2 दिन से देख रही हूँ कि आप घर पे काम करने आ रहे हो। तो उस बच्ची ने बड़े भोले से जवाब दिया कि आंटी मेरे को पापा ने ना स्कूल छोड़ने से कह दिया। कहती है नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम बेटी हो, बेटे हैं वो पढ़ लेंगे, तुम घर पे बैठो। ये सुन के तो मुझे और भी बुरा लगा कि बेटी होने से क्या उससे शिक्षा का अधिकार हम छीन लेंगे? ये तो बहुत बुरी बात है। तब मैंने उसे कहा ठीक है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल लगातार तुम जाओगी, घरों में काम करने नहीं जाओगी, मैं तुम्हें घर पे बैठ के पढ़ाऊँगी, तो तुम इस तरह से शाम को मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँगी। तो ये सिलसिला, वो बच्ची आई मेरे पास, आरती नाम है उसका, और आपको बताऊँ आज वो बच्ची की शादी हो चुकी है, 9 साल हो गए हैं। वो ग्रेजुएट हो गई थी हमारे यहाँ ही रहते हुए। तो जब वो एक बच्ची ने आना शुरू किया, मानिए जितेंद्र जी, एक बच्ची, फिर उसके साथ उसकी दूसरी फ्रेंड, तीसरी फ्रेंड, क्योंकि ये पीछे राजीव गांधी दया बस्ती की बच्चियाँ हैं, एक के बाद एक उस 5-6 महीने के दौरान मेरे पास 16-17 बच्चियाँ हो गई कि जिनको सही वही सेम प्रॉब्लम थी कि घर वाले ये कह रहे थे कि बेटी हो, छोड़ दो, तुम्हारा काम है झाड़ू पोछा करना, माँ के साथ जाओ, ये काम करो, पढ़ना लिखना क्या है, तुम्हारे ऊपर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, बेटे पढ़ेंगे, बेटे आगे जाएंगे। और बड़े दुख की बात है, मैं आपको बताऊं कि उनके बेटे बिल्कुल आज की डेट में कोई स्कूल नहीं जाता, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गलत उनको ऐब हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। और जहाँ तक ये बेटियाँ जो मेरे पास आके पढ़ी, उनमें से आज कई बेटियाँ MA कर चुकी हैं, ग्रेजुएशंस कर रही हैं, और लगातार आगे चल के उन्होंने 4-5 साल के बाद मेरे साथ लग के, मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के और नीचे छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। अच्छा मैम, आप शिक्षा के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज है? जी, शिक्षा तो हमारा जैसे दी ओम फाउंडेशन का, जैसे ही मैंने आपको बताया, बेटियों को पढ़ाना हमारा एक ही मकसद था कि बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लगातार हमने ओम पाठशाला बनाई हुई है, ओम पाठशाला में बच्चे पढ़ने आते हैं। और आपको बता दूं कि ओम फाउंडेशन की एक हमारी अभी पीछे ही पिछले महीने ब्रांच खुली, जो बनारस में खुली। तो इस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ओम फाउंडेशन क्योंकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग और भी सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी हमारी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि स्वच्छता अभियान था, तो हम लोग इन बच्चों को स्वच्छता कैसे रखते हैं वो दिखाते हैं, हाइजीन के सारे प्रोग्राम्स। हम लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सेमिनार्स करते हैं ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी के लिए हम ये सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, हर तरह के जो मेन हमारा मुद्दा रहता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनका पूरा माइंड डेवलपमेंट हो, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, ये देखेंगे, ये मैंने ये मेरी अपनी लिखी हुई पुस्तक है, आओ पढ़ें आगे बढ़ें। ये मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर है। इसमें पूरे बच्चों को किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो हम सिखाते हैं। ये भी हमारे एक ओम पाठशाला का एक मेन फंक्शन रहता है। उसके बाद आपको बताऊं कि हम लोग हर फेस्टिवल को, भारत एक हमारा वैदिक संस्कृति का देश है, जैसा कि आप जानते हैं ओम के नाम से ही हमारी संस्था भी है, तो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना, इसको आगे तक लेके जाना, ये हमारा मेन मकसद रहता है। आज का दिन भी जैसे आप जानते हैं बहुत शुभ दिन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इतने वर्षों बाद
हम एक जो लड़ाई लड़ रहे थे उसकी आज श्री राम मंदिर की नींव रखी जाने वाली है। ये आज बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन आप आके मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो आज हम ओम फाउंडेशन में हमारा जहाँ पर ओम पाठशाला चलती है वहाँ हम दिए जलाने जा रहे हैं शाम को 7 बजे। वहाँ पर राम नाम लिख कर वो दिए वहाँ पर जलाए जाएंगे। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये सबकी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक ये बहुत अहम कदम है कि हम सब मिलकर इस आज जो ये होने जा रहा है, जो शिलान्यास रखा जाने वाला है, उसके लिए हम सब अपने घरों में दीप जलाएं। मैं कहूँ 5 क्या, जितने पूरा घर आप दियों से जला सकते हैं तो आप दिए जलाइए और श्री राम जी का स्वागत करिए। मैम एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आप देखा कि पूरे देश भर में कोरोना संकट जो फैला है, इस कोरोना संकट के महामारी के चलते आपका क्या योगदान है इस समाज में या गरीबों में? ये आपने ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कोरोना वायरस ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी एक कोहराम सा मचा दिया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम सब लोग घर के अंदर कैद हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर सब लोग घर में बैठे रहे पहले दिन क्या मैं कहूँगी, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उससे पहले ही हमने 15 मार्च को ही एक प्रोग्राम कर दिया था जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। अवेयरनेस प्रोग्राम था। सारे मेरे ओम पाठशाला के बच्चे, जुगी के सारे बच्चे, उनके माता पिता, उन सबको बुलाया गया था। हमने उनको फ्री में मास्क, फ्री में सैनिटाइजर्स हज़ारों के हिसाब से हमने उनको पहले ही बांट दिए थे और उनको पूरे जितनी प्रिकॉशंस हैं वो सारी समझाई थी। ऑन द टेबल सारी चीज़ें रख के सामने सबको बिठा के हमने समझाया था। लेकिन फिर जैसे आप जानते हैं 25 मार्च से तो लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लगा उसके बाद से ही हमें ये समझ आ गया था कि ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और लोग जो थे घरों के अंदर बंद हो गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो तबका है, छोटा तबका है, ये ज़्यादातर घरों में जाके काम करती हैं औरतें, और वो घर बैठ गई। अब उनकी कमाई बंद हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से मैं और मेरे साथ जो मेरे फाउंडेशन के जो हमारे टीम है, हम सब लोग घर एक दिन भी नहीं बैठे। हमने फूड किट्स बनाए जिसमें कि हमने 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, शुगर और थोड़े से मसाले, ये जो मेन एक बेसिक, और साथ में चावल, ये बेसिक चीज़ें जो एक राशन के होती हैं उपलब्ध, वो हमने हर फैमिली को पहले ही दिन से हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पाठशाला के 60 फैमिलीज़ थी जिनको मैंने लगातार 2 महीने देखा कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी। इसके साथ ही साथ उनको सैनिटाइजर्स, मास्क, इवन बाद में जाके हमने इम्यूनिटी काढ़ा भी फ्री में बांटा है और उनको समझाया है कि इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ानी है। इसके बाद हमें मेरे को जैसे आई वॉज ऑन फेसबुक, तो मैंने सबको बोल रखा था या व्हाट्सएप पे मेरा ये मैसेज आता था कि कोई भी गरीब स्त्री है या कोई सिंगल विडोअर है या कोई भी ऐसी मेरी बहन है जिसे ज़रूरत है और उसको राशन की या किसी भी चीज़ की, तो वो मुझे कॉल करे। तो इस तरह से मैं जितेंद्र जी बताऊँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स आए। मैं तो नारायणा में हूँ, लेकिन मुझे ग्रीन पार्क आपके वहाँ पर गुर्जर डेयरी, वहाँ से मुझे कॉल्स आए कि मैम आप इतना यहाँ पर कर रही हैं, प्लीज़ यहाँ पर इतनी फैमिलीज़ फंसी हुई हैं, आप उन्हें दीजिए क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो मैं और मेरी टीम हम लोग वहाँ गए। इवन गिटोरनी विलेज जो कि MG रोड पर है, वहाँ तक हम लोग गए। बल्कि मुझे लगता था कि मैं पता नहीं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैंने वहाँ पर भी जाकर अपने भाइयों को, वहाँ पे उनके परिवार को राशन पहुँचाया। जो किट हम यहाँ दे रहे थे वो किट हमने उनको वहाँ मुहैया करवाई। इसके अलावा पटेल नगर ले लीजिए, चाहे आप द्वारका तक ले लीजिए, इवन नजफगढ़ तक, वहाँ तक जाके द ओम फाउंडेशन ने राशन जो है वो पहुँचाया है। तो यह हमारी सीधी बात रश्मि मल्होत्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।